नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको लिए चलते हैं CISF क्लास 25। क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतिशत की है और थिंक प्रोसेस जनरेट हम कर रहे हैं 75 क्लास में वर्दी हाथ में। इस थीम के साथ हम आपको CISF के बैच में 75 क्लासेज के बैच में लिए चलते हैं, जिसमें आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत होने वाला है। और देखिए, जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रतिशत पढ़ना है तो वो मेरे स्टैंडर्ड क्लासेज के एक प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव मैथ, उसमें जाकर वो कंप्लीट परसेंटेज पढ़ सकते हैं। कोई डाउट फिर भी आए तो आप पूछ सकते हैं। और CISF में आज तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हैं। तो चलिए क्लास में टाइम नोट कर लेते हैं और देर नहीं करते हैं और क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन सामने आपके विजुलाइज हो रहा है, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति केजी कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत तरीके से बताते हैं। मैंने भी जब परसेंटेज पढ़ाया था तो मेथड और एक और मेथड बताया, तो अब मैं आपको तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सोच सकते हैं। कोई भी परसेंटेज में हो, परसेंटेज में जब हम पढ़ते हैं तो X% इक्वल टू X/100 पढ़ते हैं, और ये होता है डन वर्क, ये होता है डन वर्क और ये होता है ओरिजिनल वर्क। ठीक है, ओरिजिनल वर्क। तो हम डन वर्क को प्लस माइनस साइन के साथ, अगर वो घट रहा है, कमी हो रही है तो माइनस साइन के साथ, बढ़ रहा है तो प्लस साइन के साथ, इस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ले लूँ तो देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया और कितना सिंपल कह रहा है। 25% कमी होने पर 25% मतलब 25/100 और 25 से ये 4 बार तो 1/4, ये हुई कमी। ओरिजिनल कितना है 4। तो देखिए कीमत में तो कमी हो रही है, कीमत बराबर 4 थी, 1 की कमी हो गई 3। समझ पा रहे हैं आप? 4 कीमत थी, 25% की कमी हुई तो ये तो ओरिजिनल हो गया ना। 4 थी, 1 की कमी हो गई, 3 रह गई। अब वो कह रहे हैं कि भाई मात्रा अगर निकालते हैं तो मात्रा रेसिप्रोकल कर दो इसको, 3 यहाँ 4 यहाँ। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ से डिफरेंस देखिए, एक बराबर किसके 2 केजी के, एक बराबर किसके 2 केजी के। तो घटने के बाद मात्रा कितनी, मात्रा कितनी 4, मतलब 2 गुना 4 8 केजी मात्रा हो गई। अब वो मूल्य पूछ रहे हैं। अगर वो प्रारंभिक मात्रा पूछते, प्रारंभिक मूल्य पूछते तो मैं आपको 3 से 6 केजी होता था और मैं 4 निकाल रहा होता। अब मुझे क्या है कि मुझे मात्रा निकालनी है, 4 के हिसाब से 8 केजी मात्रा है, जो कितने में खरीदी है 240 रुपये में। तो 240 रुपये में 8 किलो खरीदा है लास्ट में, बाद में, तो कितना हो जाएगा 8 से 3 30 रुपये, 30 पर केजी हो गए, रुपये 30 पर केजी हो गए। यानी जो यहाँ मात्रा आ जाए उस मात्रा से आपको रुपये को भाग लगा देना है घटे मूल्य में, और जो प्रारंभिक मूल्य पूछे तो उसमें इसका भाग लगा देना है। इसकी मात्रा निकाल के 3 पे निकाल देते 6 से भाग लगाते 40 रुपये किलो। पहला अगर प्रारंभिक मूल्य हम यहाँ से देखते तो 40 रुपये किलो हो जाता, और अगर अंतिम मूल्य देख रहे होते तो हमारा ये हो जाता। तो कुछ भी नहीं है परसेंटेज से। देखो, एक परसेंटेज ने आपको क्वेश्चन करने की हिंट दे दी। अब पेपर में आप जब सोचेंगे तो पेपर में कितना सिंपल सोचेंगे कि 4 उल्टा 3, तो 4 जो यहाँ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमेशा घटे हुए मूल्य में ये और प्रारंभिक मूल्य में इसके साथ कैलकुलेट करके जो आए वो निकाल के आप भाग लगाना है। बस सिंपल सा। देखिए शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कैसे करना है, अब आप समझिए। मैं आपको बता देता हूँ, 25% कमी है तो 25/100, पेपर का मैं विजुअलाइजेशन करा देता हूँ, 1/4 और ये है माइनस। उन्होंने कहा है घटा मूल्य और कमी हुई है, मतलब बाद वाला मूल्य पूछा है, बाद वाला मूल्य पूछा है तो 4 गुना 2 केजी। कब? जब डिफरेंस यहाँ 1 का हो। ठीक है, 1 बराबर जितना ये होगा उतना ये होगा, 1 बराबर 2 के और 4 बराबर 8 के। ठीक है, और 8 के में लगा दीजिए, 8 के में कितना हो जाएगा, तो मूल्य जो होगा वो मूल्य होगा कितना 240 भाग 8, तो ये हो गया रुपये 30 पर केजी। ये तो हो गया आपका वो। अब देखिए ये तो 4 निकाला था आपने बाद वाले उसके लिए। अगर 1 बराबर 2 प्रारंभिक कहते, 4 में से 1 घटाओ
एक नहीं घटाना, जो ऊपर आए, मुझे ये नहीं घटाना कि एक घटाना, जो ऊपर आए वही तो इक्विवेलेंसी जाएगी। और 3 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 kg हो गया। 6 kg मात्रा वो पहले खरीदता था, तो 240 में 6 से भाग लगाएंगे तो ₹40 पर kg मूल्य था। 25% की कमी हुई तो ₹30 पर kg हो गया। और ध्यान से समझ लीजिए, 40 का 25%, देखिए 40 का 25% अगर हम निकालें तो कितना हो गया, 4, 4 से 10, ₹10 की कमी हो रही है। और देख लीजिए आपको 10 ही रुपये की कमी मिल रही है। 40 रुपये पर kg से वो कितना हो गया, ₹30 पर kg आपको मूल्य मिल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। मात्रा निकालिए, कीमत निकालिए, मात्रा निकालिए और कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज में 40% छात्र हैं और 25% लड़के फेल हैं। 40% छात्र लड़के हैं और 25% लड़के फेल हैं। यदि 1200 छात्रों में से 72% छात्र पास हैं तो कितनी छात्राएं पास हैं। 1200 में से, अब आप एक बात बताइए कि आप, कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप ये बताइए कि 40% छात्र लड़के हैं और 60% लड़कियां हो गई। 40 का 25% जो है आपके फेल लड़के हैं, तो पास कितने हो गए, पास पूछ रहे हैं ना, 25% फेल तो 75% पास हो गए। 75% लड़के पास हैं। अब आपको निकालना है कि ओवरऑल 72% है। देखिए बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। स्टैटिक डाटा का यूज भी आप कर सकते हैं 1200 का, और आप बिना इसके यूज के भी आप कर सकते हैं। देखिए 40% छात्र हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, हमने कल भी एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था। और 25% लड़के फेल है, मतलब पास कितने हैं, 75%। लड़कियां कितनी परसेंट पास है, मैंने एक्स मान लिया। ओवरऑल परसेंटेज कितना है, 72। अब कल भी तो ऐसा एक क्वेश्चन किया था, तो x माइनस 72 और यहाँ से घटाया तो 3, तो x माइनस 72 बटे 3 इक्वल टू ये बॉयज का 40 और ये 60। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 3 से 3 कैंसिल। x माइनस 72 बराबर 2, x बराबर 2 प्लस 72 कितना, x बराबर 74। 74% लड़कियां पास हैं। 74% निकाल दीजिए 1200 का। 1200 का 74% पास है और कितने का, 1200 का नहीं, 1200 का निकाल दीजिए। 74% देखिए जरा, 2 0 2 0, 12 चौक 48 का 8, तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले 60% निकालिए। 60% का 74% गुना 60% का 74% गुना 60 बटे 100 और करना पड़ेगा बेटा आपको। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए कुछ और कट रहा हो तो कट कर दीजिए। 2 से ये 6 बार और 2 से ये 5 बार, पॉइंटों में आ रहा है ये तो। ठीक है ना, तो मतलब आप समझिए कि आपको करना क्या है कि पहले 60%। अब एक मेथड दूसरा मैं आपको दिए देता हूँ कि उससे आप जो है इजी वे में आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए, इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ क्या है कि पहले 40% और 60% का रेशो बनाकर आपको 1200 निकालना पड़ेगा। 1200 छात्र में से 72% छात्र पास हैं। 1200 का 72, तो वो जो पास आया था ना 1200 का 74% छात्राएँ जो पास थी। अरे ये एक गलती तो ये हमने की, हाँ ठीक है। 74% 72% छात्र टोटल एवरेज लिया है। चलिए देखिए जरा कैसे करेंगे। पहले लड़के देख लीजिए, बॉयज़ कितने हैं, 1200 गुणा 40 बटे 100। 2 0 से 2 0, 12 0 0, 12 चौक 48, 12 12 12 दून 24, 12 चौक 48। 480 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 1200 माइनस 480। ये भी सिंपल एक तरीका है, आप इस तरीके से भी कर लें। 0 से 0, 10 से 8 घटे 2, बचा 11, 11 में से 4 घटे 7, 720 लड़कियाँ हैं। ठीक है, 25% लड़के फेल हैं। कितना, 25% लड़के फेल है और 75% पास है। तो पास बॉयज कितने हो गए, पास बॉयज बताइए, पास बॉयज हो गए 480 का 75 बटे 100। ठीक है, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार और 4 से ये 120 बार, 12 3 36,
360 गर्ल बॉयज जो हैं पास हैं, 72% ओवरऑल पास है। ओवरऑल पास कितने हो जाएंगे? 1200 का 72/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 12 से गुना करिए, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 जो लड़के जो है वो टोटल जो गर्ल्स एंड बॉयज है वो पास है। तो लड़कियां कितनी पास है वो बताना है। वैसे ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन अब घटा दीजिए इसका देखिए। अब 864 में से पास गर्ल संख्या पूछी है ना, पास गर्ल्स 864 में से 360 आप घटा दीजिए, 405, 504, आपको ये आंसर मिल गया है। क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर लेंथी क्वेश्चन आए तो जो मेथड मैंने पहले बताया था आप उसका भी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। 74% जो है लड़कियां पास होंगी 60% का, तब जाके वो जो है 72% एवरेज आएगा, ठीक है। चलिए, तो 504 आपका आंसर आ गया। हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ लीजिए आराम से, बिल्कुल आप ज़्यादा वैसा मेथड ना लगाएं, CGL वाला मेथड नहीं लगाएंगे। चलिए देखिए जरा, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 पर खर्च करने से पहले 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले से जो पहले थी उससे 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पुराना भाव 10% की कमी होने पर, देखिए ध्यान दीजिए, 10% की कमी 10/100, तो मतलब 1/10, और ये माइनस, तो कीमत जो बनी वो देखिए, कीमत 10 थी 9 हो गई, मात्रा जो आई बच्चा 9 थी 10 हो गई। एक का डिफरेंस है 250 ग्राम, एक का डिफरेंस है 250 ग्राम। उन्होंने कहा चाय का पुराना भाव मतलब 9, 250 ग्राम से 9 की गुना करेंगे, इतने ग्राम हो गए। मूल्य प्रति केजी है तो डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, ये हो गया क्या मूल्य। इसको स्लैश में लिख के मैं क्या कर दूं, इसको केजी कर देता हूं, तो ये कितना 4 बार 9/4 केजी मूल्य आपका, वो मात्रा इतनी आ गई पुरानी। तो भाव कितना होगा, भाव देखिए, भाव कितने में खरीदी जा रही है 270, किस भाव से 9/4 से, 4 गुना ऊपर 30 चौका 120 रुपये पर केजी का भाव आपका आंसर में है, जो इसमें नहीं है, नन आंसर। बिल्कुल सिंपल समझिए, आप पुराना भाव गए तो पुरानी मात्रा निकालिए, नया भाव गए तो नई मात्रा निकालिए, घटा हुआ मूल्य गए तो ये निकलेगा, पुराना मूल्य कहे प्रारंभिक मूल्य कहे तो ये निकलेगा, और ये निकाल के आप 270 में भाग लगा दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। मात्रा निकाल कर आप उसमें भाग लगा दीजिए। तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने में। और बहुत बार बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से करना है कि कीमत उल्टा कर दीजिए, मात्रा डिफरेंस निकाल के उसके बराबर रख दीजिए, और जो पूछे उसको लगा के रख दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा ऊपर चला गया, चलिए नीचे ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आप देखिए जरा, वो पूछ रहे हैं कि 45%, 90 का 30%, 210 का 30%। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा बाद में, या कर लेता हूँ x का 45/100 प्लस 90 गुना 30/100, पहले एक लाइन बना लीजिए, 210 गुना 30/100। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सब जगह से 100 कट कर दूँ, सब में परसेंटेज है ख़त्म। तो 45x इक्वल टू 210 गुना 30 माइनस 90 गुना 30। मैं जो ये इधर प्लस वाला था वो दूसरी तरफ ले गया। अब देखिए मैं यहाँ से 30 कॉमन ले लूँ और 30 गुना 30 कॉमन ले लूँ, ध्यान से देना समझना, 30 यहाँ से कॉमन, 30 यहाँ से कॉमन, तो 7 बचा, माइनस 30 ये कॉमन, 3 बचा, ये तो 30 गुना 30 समझिए, और गुना 7 में से 4 बटे 45। ये जो 45 है, यहाँ तक 45x था, यहाँ मैंने लिख दिया x, 45 भाग में चला गया। 15 से 3 बार
और 15 से 2 बार, 3 से 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 चौक 80, 80। तो कितना हो गया 80 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपके इसमें नहीं है। गुना कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक गुना में नज़र आ रही हो तो नहीं जी। आप देखिए 30 यहाँ से कॉमन, 30 यहाँ से कॉमन, 0 0 7 बचा, 30 यहाँ से कॉमन, 30 से 3 4, 30 गुना 30, 15 से 15 दूनी 30, 15 3 45, 30 से 10 बार, 4 मेरा बचा है, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 और नन वाला इसमें ऑप्शन है, तो नन ही आपका आंसर आएगा। बिल्कुल जहाँ परसेंटेज पूरे में दे रखी हो एक्सपेंशन में, वहाँ परसेंटेज को कट कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये आप समझिए। क्लियर, समझ में आया कैसे मुझे करना है? का का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ आया होगा। का मतलब होता है गुना, बस आप गुना का साइन लगा के और क्वेश्चंस को आगे कर दीजिए, ठीक है ना। सही है, सब एस्पायरेंट आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। कितना सिंपल, इतना सिंपल आपका को पेपर पूछा जाता है, और हम जो है एक्चुअल में क्या है कि हम बेस को नहीं सीखते। 130 का कितने परसेंट 11.7 होगा, तो 130 का x/100 बराबर 11.7, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 10 की गुना जाके करेंगे, x बराबर 117/13, और 13 से कितना 9, तो कितना x बराबर 9%। परसेंट तो दिया हुआ है केवल 9, x बराबर कितना आ गया 9। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी जहाँ वो इस तरह का साइन कह दे, मैं उसे x ट्रीट कर लूँ और मैं कैलकुलेशन कर लूँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। सिंपल सा समझ में आया। 0 0 10 की गुना उसमें जाके करेंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा, 13 डिवाइड में चला जाएगा, 13 निम्न 117, तो x बराबर 9 आपका आंसर मिल गया। और कोई मेथड, अननेसेसरी मेथड आप यूज करने की कोशिश ना करें। जो बेस आपको आज तक आपने सीखा है, जो आपको सिखाया गया है, उसी बेस पर आप कंटिन्यूसली बने रहें, उसी बेस को आप आगे बढ़ के करते रहें, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। 34 के 250, अब इसका समझिए, ये देखिए 34 के 250% का, 50% का, 80% कितना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर आजकल पूछ रहा है। 250/100 का की जगह बस गुना लगाते चले जाइए, 50/100। वो ये चाहता है कि आप कितने कैलकुलेट फास्ट हैं, वो आपको समझना है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 0 से पहले 1 2 3 0 मैंने कट की, 25 से 4 मैंने कट कर दिया, ठीक है। 4 से 2 बार मैंने कट कर दिया, बस। इसके बाद इस 10 को करने नहीं जाऊंगा। अच्छा चलिए कर देते हैं 5, क्योंकि आसानी से दिख रहा है, 2 से 2, 2 से 2, ठीक है। अब कुछ बचा, कितना बचा, 34 का 34 बच रहा, कोई और बचा। 0 3 0 से 3 0 खत्म हो गई, 25 से 4 बार, 4 से 8 2 बार, 5 से 5 दून 10 से 10, 34 का 34 बचा रहा, और जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए कहीं है 34 का 34 नहीं है ना। तो लेकिन इसको बचाने के लिए किसने, नन ने आपका साथ दे दिया कि इसमें नन ऑप्शन आएगा। वो बस यही चाहता है कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना फास्टर हैं आप कैलकुलेशन में, एप्टीट्यूड में कितना फास्ट आप चलते हैं, ये वो आपसे जानना चाहता है। वो आपसे ये चीज़ें एक उम्मीद रखता है कि आप कैलकुलेशन में इतना तो कम से कम हो कि आप आसानी से उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी, परसेंटेज के नाम पर ये बहुत ईजी पूछता है। देखिए ज़रा इसको देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 121/2% के बराबर है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, x का 25% किसके बराबर है, 180 के 121/2% का 100 के बराबर है। बस जो आपको लैंग्वेज दी हुई है, आप उस लैंग्वेज को केवल लिखना सीख लीजिए। वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, x का 25% रुपये 180 के 121/2 के परसेंट के बराबर है। 121/2 गुना 100। अब देखिए इधर से इधर कट करें, 100 से 100 कैंसिल, और 2 से ये 90 बार कैंसिल, तो x बराबर 90 गुना 121, ये 2 बचे ना, डिवाइडेड बाई 25। क्या इसमें से कोई सा आंसर बन रहा है, आप बताइए ज़रा। और बन रहा है तो फिर अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे ये बताइए 121/2% के बराबर है 180 के, तो अब देखिए 5 से 5 बार, और 5 से 18, 18 में 90 होता है।
अब मुझे बताइए 18 कम 18 का 8 हासिल को 1, 18 दूनी 36 7 हासिल को 3, 18 कम 18 और 3 21 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए कोई बन रहा है 520। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपये 180 के 121/2% के बराबर है। भाई कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक है ही नहीं। देखिए आप जरा 5 चौक 20, 1 बचा 5 तिया 15, 2 बचा 5 पंजे 25 पॉइंट और बचा 25 में 3 बचा था 5 छक्के 30। इतने रुपये आ रहा है जो कि आपका नहीं बनना है। कोई डाटा इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत मिस है, तो ये चारों ही ऑप्शन नहीं बनेंगे, चारों ही ऑप्शन नहीं बनेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। मैं कभी अपने कंसेप्ट से नहीं भटकूंगा, मैं कभी अपने कंसेप्ट से वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 121/2 ये डाटा मुझे लग रहा है कि ये कुछ और है। तो चलिए कोई नहीं, 1 सही 21/2 भी हो सकता है, 21 दूनी 2 एकम 2 और 21 और 2 23 जो भी है। चलिए आप सीख गए कि आपको करना कैसे है, ये आपको समझ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो। वह संख्या कौन सी है, ये ध्यान दीजिए, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक, तो जब इस तरह का हो तो 80 से 20% अधिक मतलब 120/100। आप यहाँ ऐसे ना निकालेंगे कि 80 से 20% अधिक है तो मतलब 80 का 20% निकालेंगे तब उसमें प्लस करेंगे। जितना अधिक कहे परसेंटेज में आप उसको ही लेकर प्लस कर दीजिए। भाई जितना परसेंटेज वो कहे उसको ही लेकर आपको प्लस कर देना है। ये तरीका है किसका, परसेंटेज की संख्या का। देखिए ज़रा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 8 96, कितना आसान है, डी ऑप्शन। मतलब मुझे जो ये अधिक कहा गया है ना, ये क्या करना है, ये 20 ना पढ़ के पढ़ना है 120/100। क्या पढ़ना है, 120/100। यानी 80 जो है वो 120/100 हो गई है। और 2 जीरो से 2 जीरो कट करने के बाद आपने 12 की 8 में गुणा की तो 12 8 96 आपका आंसर मिल रहा था। तो मतलब आप बिल्कुल सिंपल वे में सोचिए, आप एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते, आप ज़्यादा नहीं सोच सकते। पेपर में ज़्यादा का ये कम सोचना आपको घपलत में डाल देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उसे 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। 40% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। अब उसे 40 अंक मिले किसी बच्चे को और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब जो परसेंटेज मार्क है, अधिकतम मार्क्स है, उसका 40%, मैक्सिमम मार्क्स का 40% किसके बराबर है, 40 जो अंक उसे मिले और जिस 40 से वो फेल हुआ है, पासिंग मार्क्स मिल गए। तो यानी मैक्सिमम मार्क्स का मैं मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। चलिए 40/100 बराबर कितना, 80। ठीक है, और 40 से 2 बार और इधर गुणा जाके P पास मार्क्स मिले तो 2 गुणा 100, तो P इक्वल टू कितना हो गया, 200। मतलब वो जो पूर्णांक था अधिकतम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क, मैंने इसको P माना है। MM भी लिख सकते थे आप, P ना लिख के, तो कितने हो गए, 200 हो गए। मुझे इस तरीके से सोचना है, भाई 40 अंक तो उसे मिले और 40 अंक से वह फेल हुआ, तो 40 और 40 प्लस करके यही तो पासिंग मार्क्स है, इक्वल टू पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स है ओवरऑल का 40% अंक पास होने के लिए आवश्यक है। तो पासिंग मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स का 40% बराबर 80 के बराबर, पासिंग मार्क्स के बराबर। तो मुझे यहाँ से कंसेप्ट मिल गया, मुझे यहाँ से हिंट मिल गया और मैंने आंसर लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बता दीजिए भाई, कितना सिंपल है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, आधे घंटे का, ये समझ लेना। का किसके साथ है, इसके साथ, इसको हम इधर लेंगे। 1 मिनट 10 सेकंड, पहले 1 मिनट 10 सेकंड को क्या बना लें, सेकंड में बना लें। सबसे छोटी मेजरमेंट में जाते हैं तो 60 सेकंड तो इसके हो गए, प्लस 10 सेकंड इसके हो गए, तो कितने हो गए, 70 सेकंड।
ठीक है, आधा घंटा 1/2 मिनट में कन्वर्ट किया और इसमें सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना 30 2 जीरो और 6 3 18, इतने सेकंड। अब आपको परसेंटेज बनाना है तो भाई का वाला तो नीचे रखना है, 1800 तो आपने रख दिया नीचे और 70 को ऊपर रख दिया और गुना 100 से कर दी, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, यानी 70 में 18 का आपको भाग लगाना है। ऐसे भी करके 35 लिख दीजिए और यहाँ से 9 लिख दीजिए, तो 35/9। अब 35 में आपको लगाना है 9 का भाग, 35 में आपको लगाना है 9 का भाग, 9 तिया 27, क्योंकि 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितना बचा 8, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, 9 8 72, 8 9 8 72, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर 8, तो 9 8 72, तो कितना हो जाएगा, देखिए जब 8 यहाँ है तो एक अंक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंसी किसकी 3.89, 2 डिजिट तक। इतने परसेंट कौन सा 2.5, 3.5, 4 कैंसिल, बी ऑप्शन। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जिसके साथ का और से लग जाए उसको हम हमेशा डेनोमिनेटर बनाते हैं, नीचे रखते हैं। आया ना समझ में? जिसमें का से का यूज हो जाए हम उसको हमेशा से नीचे रखेंगे, उसको क्या करेंगे, हमेशा से नीचे रखेंगे। ये बात समझिए कि आप इस चीज़ में परसेंटेज में यही पहचानना मुश्किल है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप ये नहीं पहचान पाते कि मैं डेनोमिनेटर में किसको रखूं, तो डेनोमिनेटर में मुझे हमेशा जिसके साथ का या से का प्रादुर्भाव है मैं हमेशा उसको रखता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए क्या क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो पहले तो दोनों खेल का परसेंटेज मुझे निकालना है, दोनों खेलों के परसेंटेज मुझे निकालना है और तब जाके मैं ये बता पाऊंगा कि वो कितने स्टूडेंट हैं जो खेलते हैं। तो लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं, तो मतलब 100% लड़के जो हैं वो खेल खेलते हैं, 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल, माइनस NA∩B, और ये हैं दोनों वाले। दोनों की हमें संख्या नहीं पता है, पहले परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो 100 = 5/10 की 0, 7 4 11 1 12, 120 माइनस NA∩B। दोनों खेलने वाले इसको इधर और इसको इधर, NA∩B = 120 माइनस 100, ठीक है ना। ये दोनों खेल खेलने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे कंप्लीट खेल, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो नहीं खेलता हो, सभी खेलते हैं, तो 100% हो गया। 75% हॉकी खेलने वाले, 45% फुटबॉल खेलने वाले हैं, और दोनों खेलने वाले मैंने उसमें से माइनस करने पड़ते हैं, दोनों खेलने वाले उसमें से माइनस करते हैं। तो NA∩B जो मेरा मिला वो मिला 20%, यानी 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। किसके 20%? 600, टोटल कितने थे? 600। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट who played both game इक्वल टू कितना हुआ? 600 का 20%। यही तो खेलते हैं, 2 0 2 0, 6 2 12, 120। तो कितने बच्चे? 120। ऑप्शन आपका थोड़ा नीचे है, तो कितना आ गया ऑप्शन? 120 आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, यानी आप ये समझिए कि जब कोई भी लड़का स्किप नहीं करता हो किसी गेम को, तो मैं 100% ले लेता हूँ। अलग अलग को मैं प्लस करता चला जाऊँ, दो डबल को मैं माइनस कर दूँ। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्सन। बहुत सिंपल है, रीजनिंग में भी हम कभी कभी पढ़ लेते हैं, और यहाँ तो हम इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? दोनों का निकालना है। 100% खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो नहीं खेलता हो। अगर नहीं खेलता होता तो पहले उसको हम निकाल लेते। चलें आगे बढ़ें। चलिए, किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है।
प्रारंभिक संख्या क्या है ये आपको बताना है। प्रारंभिक संख्या क्या है आपको ये बताना है। 10% पहले कम किया, फिर उसके बाद 10% वृद्धि गई, तो प्रारंभिक संख्या 10% कम हुई। तो बहुत तरीके हैं इसको। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि ओवरऑल कम और ज़्यादा की देख लें कि ओवरऑल कमी होगी या ज़्यादा होगा। तो वो आपको समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए ज़रा। मैं देख लेता हूँ कैसे कि पहले हुआ कम, तो कंबाइन परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये आपको निकालना है। चलिए, कमी हुई या क्या हुआ ये आप देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। कमी या वृद्धि क्या हुई है वो आपको समझना है। तो देखिए, पहले 10% की कमी, तो मैंने कंबाइन के लिए बताया था 90/100 गुना, फिर मैंने अगले के लिए बताया 110/100, वृद्धि हो गई। 100 को मैं प्रिजर्व रखता था, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 99/100, मतलब देखिए कितने की, 100 से 99 हो गया। कमी कितने की हो गई? 1% की। कमी कितने की होगी? 1% की। यानी ये 1% किसके बराबर है? 50 के। ये 1% किसके बराबर है? 50 के। तो प्रारंभिक संख्या बतानी है आपको। प्रारंभिक संख्या क्या होगी? पहले आप ये देखिए कि प्रारंभिक संख्या क्या है वो आपको बताना है। तो 100%, प्रारंभिक संख्या तो 100% ही होगी ना, समझ रहे हैं ना। तो प्रारंभिक संख्या 100% है, आपको निकाल देना है 100%। 100% तो कितना हो गया? 50 गुना 100 बराबर 5000। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका? 5000। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आपको इस तरीके से सोचना है। क्लियर है? नहीं तो एक काम करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। का 10% कम किया गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 500 कम किया गया तो 4500 बचे। अब 4500 में 110 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 110 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 0 0, 11 5 55 और 11 चौक 44 और 5 4950। देखिए, पहले 5000 था, उसमें से 10% की पहले कमी की, 50 घटाया तो 4500 बचा, फिर बढ़ा दिए गए 4950 बचा। कमी कितनी होगी? कम है। प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। प्रारंभिक तो 100% ही होता है। अंतिम को आप निकालते तब सोचते, अंतिम को निकाल रहे होते तो 99। ये जो आता है ये लास्ट परसेंटेज आता है, ये मैं बता दूं, लास्ट, और ये ओरिजिनल, ये तो आपको पढ़ा ही है ना, ओरिजिनल, और ये अंतिम, लास्ट। तो लास्ट 99 निकालते। अगर वो अंतिम प्रारंभिक संख्या ना पूछ के अंतिम संख्या पूछ रहा होता तो मैं ये निकाल रहा होता। यहाँ से ये बेनिफिट है, ये बता रहा होता है कि संख्या कितनी हो गई। समझ में आया? जब हम a + b + ab ओवर 100 कर रहे होते हैं तो वहाँ ये नहीं पता चलता संख्या कितनी हो गई, फिर हमें वो घटा के निकालना होता है। 100 में से जैसे 1% की कमी आती तो घटा के 99 निकाल रहे होते अगर वो अंतिम संख्या पूछ रहा होता। तो मुझे जो है ना बेसिक को बड़ा ध्यान रखना है, बेसिक को बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए, मैं वही चीज़, देखिए समझिए कैसे। अगर आप a + b+ वो लगाते 10 प्लस के, पहले माइनस के प्लस के 10 गुना -10 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा? ये तो जीरो कैंसिल, माइनस के 1%। अब देखिए, शुरुआत में 100% है, आपको यही पता है, और लास्ट में 1% कम हुआ तो 99% है। ठीक है, ये अंतिम हो गई, लास्ट हो गई, और ये प्रारंभिक हो गई, इनिशियल, ऐसे लिख देता हूँ, इनिशियल हो गई। अब ये जो 1% है ये किसके बराबर है? 50, क्योंकि उन्होंने कहा ना 50 कम है। तो अगर आपको इनिशियल प्रारंभिक निकालनी होती तो 100% निकाल रहे होते। 100% का मतलब 5000, और अगर आपको लास्ट निकालनी होती तो 99% निकाल रहे होते, तो 99 गुना 50, ठीक है, तो ये 4950 हो जाती। तो आप इस तरीके से निकाल लेते, या प्रारंभिक निकाल के जो कम रह गई उसको माइनस कर देते, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम दोनों पूछ सकता है क्वेश्चन। जरूरी थोड़े ना कि हर बार वो प्रारंभिक पूछे, अंतिम पूछ ले तो अंतिम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक निकाल के वो जो कम या ज़्यादा हुआ है मैं उसको कर दूँ, ठीक है ना, उसको कम हुआ है तो माइनस कर दूँ और प्लस हुआ है तो आगे बढ़ा दूँ। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, वैध उम्मीदवारी चल रही है, आजकल चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, हैं, और कहाँ है? राजस्थान तो अभी दूर है, हिमाचल में।
दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध वोटों में से 55% वोट प्राप्त हुए और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो अन्य उम्मीदवार को वोटों की कितनी संख्या मिली थी। देखिए बहुत सिंपल है, सोचने वाली बात है। टोटल संख्या कितनी थी? 7500। और सेकंड को चाहिए, अन्य उम्मीदवार को कह रहे हैं, सेकंड को कितनी वोट मिली मैं वो बता देता हूँ। 20% वोट अवैध है तो 80% वोट ही वैध हुई। 80 भाई 100 में से जो इनवैलिड वोट परसेंट है मैं उसको हटा दूँ और वैलिड का 55% पहले वाले को मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला? 45% हो गया। बस ये समझिए। तो अन्य उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी मिली, वो वैध वोटों की संख्या पूछ रहे हैं, कितनी मिली थी अन्य उम्मीदवार को। पहले आपने 20 घटा के 80% वैलिड वोट निकाल ली और उसमें से पहले उम्मीदवार को 55% मिली थी तो वो माइनस करके 100 में से 45% दूसरे उम्मीदवार को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल कर देते हैं। 5 से ये 9 बार और 5 से ये 2 बार और 2 से ये 4 बार। ठीक है, नीचे सभी खत्म हो चुका है। 75 गुना 4 गुना 9 और 75 में 4 की गुना करेंगे 300 गुना 9 और 9 तिया 2700। तो अन्य उम्मीदवार को कितनी वोट मिली? 2700 वोट उसको अन्य दूसरे उम्मीदवार को मिली है। देखिए स्टूडेंट, हमने जो ये क्वेश्चन सीरीज तैयार की है, ये जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये वो जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। CISF में जो एग्जाम्स में उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। तो इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप CISF के टेस्ट को क्रॉस करें तो 75 क्लास इनको कर लीजिए, आपको कहीं हद तक बहुत कुछ मिलने वाला है। और जब तक पेपर नहीं होगा हम कंटिन्यूसली आपके बीच में प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तो प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन बताइए। ताज़ा फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना शुष्क फल प्राप्त किया जा सकता है? 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना शुष्क फल प्राप्त किया जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 100 किलोग्राम ताजे फल है, 68% पानी है, तो 100 केजी ताजे फल से 68% पानी यानी 32% सूखा फल मिलेगा। इक्वल टू x, माना कि ताजे फल से फल, शुष्क फल x प्राप्त किया जा रहा है और सूखे फल में भी कितना परसेंट पानी है? 80% पानी है, यानी फल है 20% तो पानी होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, समझ आया ना भाई। ताजे 100 किलो ताजे फल ले लिए, उसका 32% मैंने शुष्क फल ले लिया। उस शुष्क फल में भी x मान लिया कि x हमें शुष्क फल प्राप्त होगा और कितने के साथ? 80% फल के साथ। कर लीजिए आप, परसेंट से परसेंट हटा दूँ और 100 गुना 32 बटे 80 इक्वल टू x। कैलकुलेट करें तो 0 से 0 और 8 से ये 4 बार, कितना आ गया? 40 इक्वल टू x। कितने केजी आ गया? 40 केजी। यानी शुष्क फल मुझे कितना मिला? समझ आया ना? शुष्क फल मुझे कितना मिला? 40 केजी। नहीं आया अभी भी समझ में? भाई मुझे पहले आप ये बताइए कि मुझे पहले सूखे फल निकालने हैं। सूखे फल निकले ताजे फल से 32% फल के साथ, और उस सूखे फल में भी 20% पानी है, तो उस सूखे फल में भी फिर उसका 80%, ये दोनों 80% निकल रहा है उसका। ठीक है, तो x का 80% मतलब मुझे शुष्क फल जो मिले वो x मिले, उसका 80% पानी है, फल है, जो इसके बराबर होना चाहिए। तो x बराबर 40 केजी मिल गया। मेरा आंसर ये आ गया। समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपने समझ पाया होगा। यानी आप ये देख रहे हैं कि भाई 68% पानी तो 32% ही तो बचेगा सर, 100 में से घटा के 20% पानी तो 80% ही तो बचेगा। शुष्क फल की कंपेयर शुष्क फल के साथ कर दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। आ गया है समझ में? कोई दिक्कत अभी भी आपको आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा क्लास, कोई एक्स्ट्रा डाउट अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, आपको वो उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए इसको देखिए। एक छात्र ने 5/3 के बजाय 3/5 तक एक संख्या गुणा की, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? देखिए 5/3 के बजाय ये होनी थी और उसने कर दी कितनी? 3/5 से कर दी रॉन्ग। तो परसेंटेज में त्रुटि बतानी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है इनका गुना करके आप कोई भी अंक ले लीजिए। 15 मैंने ले लिया, 5 × 15 15 मैंने ले लिया।
3 से कितनी बार 5, 5 पंजे 25 और 5 से कितनी बार 3, 3 तिया 9, 25 होना था हो गया 9, 25 होना था हो गया 9। तो एरर कितनी, एरर बताइए, एरर त्रुटि कितना 16 की एरर है, किस पर 25 पर, इसी पर काउंट करेंगे जो सही है, सही वाले पर ही हमेशा काउंट करेंगे। समझ आ रहा है ना, हमेशा काउंट करेंगे आप किस पर, सही वाले पर हमेशा काउंट करेंगे। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 16 की कमी हुई, 25 से भाई 9 हो गया, कितने का कमी हुई, माइनस के 16 हुआ, 16 ही तो बना, 16 और 9 25 हो गए। तो 16 की कमी हुई किस पर, 25 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, 25 से 4 बार, 16 चौका 64, 64% की त्रुटि उसमें हुई है। जो होना था वो ना हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया, यानी 64% वो कम हो गया। जो आंसर हमें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था वो 64% कम होकर आपको मिल रहा है। तो कोई दिक्कत किसी को हो रही हो तो बताइए जरा। चलें आगे बढ़ें, कर लेंगे एरर में। मतलब आपको इतना सा काम करना है कि दोनों के डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दीजिए बस, और कर लीजिए कैलकुलेट। क्लियर है? चलिए बताइए अब जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक आदमी, अब देखिए, भोजन पर 35% आय, बच्चों की शिक्षा पर 25%, शेष घर का 80% घर किराए पर खर्चा करता है। उनकी आय का कितने प्रतिशत किसके साथ छोड़ा गया है, किसके साथ छोड़ा गया है। ये कह रहे हैं कि आय का कितने प्रतिशत छोड़ा गया है, ये देखना है। तो केवल आपको परसेंटेज निकालना है। 35% भोजन आय पर, भोजन पर जो आय का 35%, बच्चों की शिक्षा पर 25%, शेष घर का 80% घर किराए पर खर्च करता है, तो उसकी आय। देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन कहते चला जाए, मुझे ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। तो मैं मान के चलिए परसेंटेज में जा रहा हूँ, तो मैं परसेंटेज बनाता चलूँ और आंसर आपको मिलने वाला है। तो 35 प्लस दूसरा कितना है 25, भाई 35 ये और 25 ये, इतने परसेंट उसने खर्च कर दिया। पहले 100% मैंने मान लिया, 100% इनकम मैंने मान ली, इनकम समझिए। तो अब मैंने पहली बार में कितना खर्च कर दिया, 35 और 25 कितना, ध्यान दीजिए, 35 और 25, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल 1 और 3 और 3 6, 60% मैंने यहाँ तक खर्च कर दिया। बचा कितना 40%, रिमेनिंग तो 40% बचा, रिमेनिंग जो बचा वो बचा 40%। अब 40% का 80% जो है, शेष का 80% घर किराए पर खर्च करता है। 40 का 80% मैंने निकाला तो कितना हो जाएगा, 40 का 80% परसेंट को निकाल लीजिए, 1% को ऐसे रख देते हैं, 1 को ऐसे कर देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, 4 अट्ठे 32, 32% उसने यहाँ खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना, बचा कितना 40% तो टोटल बचा था, 32% उसने खर्च कर दिया। लास्ट रिमेनिंग कितनी है वो बताइए आप। लास्ट रिमेनिंग हो गई 40% में से 32% घटा दीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है 8%। तो लास्ट रिमेनिंग जो है वो 8% की है। आय का कितना प्रतिशत छोड़ा गया है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। इंग्लिश वर्जन में ठीक था, ये हिंदी वर्जन में उटपटांग गूगल ट्रांसलेटर चलाना पड़ता है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो लास्ट रिमेनिंग जो है 40 में से 32 घटा दिए तो 8% हो गया। जैसे जैसे कहे ऐसे ऐसे आपको करते रहना है। और बचत इसने कही नहीं है, यही बचत होती, यही अगर बचत कहता तो यही बचत है, यानी छोड़ा गया है, किसके साथ छोड़ा जाता है, छोड़ा गया है, तो मतलब बचत जो है 8% की बचत उसकी हो रही है। तो किसी को कोई दिक्कत, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नहीं हो रहा होगा। थिंक प्रोसेस आप जनरेट कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है वो समझ लीजिए। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे और उनमें से 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 और बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। आपको ये समझना है कि 10% पहले निःशुल्क वालों को हटा दीजिए। 35,000 का 90% है पेएबल, तो जो पे कर रहे हैं उनको देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो बचेंगी, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 4 31, 31,500 लोग जो हैं उनको वो मिला है, ठीक है, प्रवेश मिला है।
अब 31,500 में से आपको 9,50,000 प्रवेश शुल्क लगाना है। 9,50,000 प्रवेश शुल्क निकालना है। तो मेले में कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर मैं इस पर पूरे 40 का 40 से पेमेंट करा लूँ, मैं ये मान के चलूँ कि बच्चा एक भी है ही नहीं, तो 0 0 भाई 40 के दो जीरो ये और 3 0 मैं ऐसे कर लूँ, 3 0। अब 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिये 12। इतना किराया आपको मिलता, इतना किराया आपको मिलता। क्लियर है ना। 0 3 0 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 एकम 4, अरे हासिल 2 है। ओ हम भी कुछ से कुछ लिख रहे हैं। गुना कर लीजिए, गुना भी हमारी कमज़ोर है। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 2 6। समझिए ज़रा, ठीक है ना भैया, कैलकुलेशन ऐसी है हमारी। 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 एकम 4 और 2 6 4 तिये 12, ये आएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर मिला अगर ऐसा होता। लेकिन मिला एक्चुअल में कितना है, 1 2 3 4 4 0 5 और 9, इतना मिला। 0 से 0 0 से 0 0 से 0 और देखिए ज़रा, 0 से 0 0 से 0 और यहाँ से 1 और यहाँ से 3, 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। किसकी वजह से एक्स्ट्रा मिले? इन 20 रुपये की वजह से। मतलब डिमोशन क्या है, 20 रुपये का डिमोशन है। इस 20 से आप लगा दीजिए भाग, आपको बच्चों की संख्या मिलने वाली है, आपको बच्चों की संख्या मिलने वाली है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा राशि ये इतनी मिली वो 40 रुपये के हिसाब से मिली, मतलब इतने लोग कम हैं 20 के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि 20 तो मिल रहा है, तो 20 के हिसाब से इतने लोग कम हैं, वो लगा लीजिए कितने कम हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कम करें तो 1 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 2 0, 15,500 इसमें बच्चे हैं। आप हमेशा से समझिए इस तरह के क्वेश्चन में कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, बड़ी अमाउंट के साथ आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। जो राशि आपको दिया वो निकाल दीजिए और फिर छोटी वाली के साथ आप करके डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलने वाला है। डिफरेंस से डिवाइड करना है आपको। किससे करना है? डिफरेंस से डिवाइड करना है। 40 और 20 का डिफरेंस कितना? 20। आप ये समझिए, पहली वाली अमाउंट से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे? डिफरेंस से करेंगे कि इतना ज़्यादा मिला, वो ज़्यादा जो है इतने लोगों के कम की वजह से मिला है। तो आपको 15,500 लोग बच्चे आ गए। तो समझ आ रहा है। कान डिटरमाइन लोग लगाने वाले होते हैं कि कान डिटरमाइन, यार 2 चीज़ें पूछी हैं, एक कंडीशन दी है, कैसे निकालेंगे। तो आप इस चीज़ को भी विशेष समझ लीजिए कि कैसे कैसे हम करते हैं। तो चलिए, आप आई होप कि बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते रहे और कंप्लीट वीडियो के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वीडियो में आप जा सकते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था? यानी देखिए, ये तो 15% अधिक मूल्य ले रहा है, यानी 115 बराबर किसके है? 9,039 के। 9,039 के है 115, क्योंकि जो ग्राहक ने खरीदा है वो तो 15% एक्स्ट्रा, क्रय मूल्य से 15% अधिक। तो दुकानदार इसे कितने में खरीदता है? तो वो देखिए, दुकानदार के मतलब 100 आपको निकालना है। तो 9,039 डिवाइडेड बाई 115 और गुना 100। अब आप कैंसिल आउट करिए कि कुछ कट रहा हो तो कट कर दीजिए, नहीं कट रहा हो तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए ज़रा 23 से कट करके चेक कर लेते हैं कि 23 से ये तो कट रहा है, इसको और देख लेते हैं। 9,039 को 23 से कट करिए। 23 थी 69, तो 1 बचा और कितना बचा? 10 में से 9 घटे 1, 8 में से 21, 3 और 23 की गुना करें, 23 निम्मा 207, कितना बचा? 6 9 और 23 थी 69, तो भैया कट गया। 23 से 393 बार और 23 से 5 बार, 5 से इसको कट कर दें तो 20 बार। अब गुना कर दीजिए, 393 गुना 20, ठीक है। 0 की 0 और 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 7860 रुपये में ग्राहक को, दुकानदार को मिला है। समझ में आया? 15% जैसे ही अधिक मिलने मिला, मैं उसको 15 ना पढ़ के क्या पढ़ रहा हूँ? 115 पढ़ रहा हूँ।
मैं उसको 15 ना पढ़ के क्या पढ़ रहा हूँ, 115 पढ़ रहा हूँ। और 115 पढ़ने के बाद मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। 100 दुकानदार के लिए मैं 100 परसेंटाइल निकालूंगा, मैंने वो निकाल दिया, तो आपका आंसर मिल गया। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी परसेंटेज में कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल आप पीसफुली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये आप समझिए 30 कुंटल का 2 मीट्रिक टन, समझिए 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, का इसके साथ है 2 मीट्रिक वाले के, तो इसी के लिए लगेंगे। मीट्रिक का हो गया 2 गुना 10 गुना 100, ऊपर भी टन है और अब मीट्रिक टन को मैंने यहाँ भी टन में बदल दिया है। मीट्रिक टन से 10 से 10, 0 से 0, 2 से 50, 50 से कितना 150 परसेंटाइल आंसर। कुछ भी सोचना ही नहीं है, जिसके साथ का आ जाए मैं उसको हमेशा से नीचे लूँगा, ठीक है। मैंने का वाला नीचे ले लिया। मीट्रिक टन को टन, अच्छा कुंटल में बनाना है, कुंटल, मीट्रिक टन का कुंटल बनाते हैं, इस तरीके से आप कर लीजिए कुंटल, ठीक है। मैं भी क्या लिख रहा हूँ यहाँ भी कुंटल, ठीक है। आप अब समझ लीजिए, तो 150 परसेंटाइल आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो किसी को तो बताइए कि नहीं जी, ये आंसर बिल्कुल आसान है। 2 मीट्रिक टन मतलब 20 कुंटल। चलिए चलें आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन वही सिंप्लीफिकेशन का है, फिर दोबारा से ये इस तरह के क्वेश्चन। तो 980 का 12%, इसमें मुझे केवल ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना है, ओवर 100 माइनस 450 का x/100 बराबर 227 का 30/100। इन तीनों से 100 कैंसिल। अब आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे। कमेंट सेशन में आप बता दीजिए, इसको आप आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 227 में 30 की गुना करके इधर ला के घटा दीजिए और 450 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, लेकिन पेपर में पूछा है इसलिए लिख दिया गया है। चलिए, तो क्लास आपकी आज ओवर होती है। CISF बैच में आप कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। जहाँ कोई आपको दिक्कत दिखे, जहाँ कोई कंसेप्ट में दिक्कत दिखे, जहाँ कोई आपको डाउट आए, जिस कंसेप्ट का आप वीडियो चाहें, जिस डाउट पर आपको वीडियो बनवानी है, आप हमें डाउट भेज दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए, CISF बैच में आज इतना ही। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपसे विदा लेता हूँ। स्टैंडर्ड क्लासेज में आपका स्वागत हमेशा से रहेगा। CISF बैच के 75 क्लास और SSC GD के 90 क्लास में आपका हमेशा से स्वागत है। आप आइए और जुड़िए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।